हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में देख रहे थे। यानी झारखंड हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे थे। इस क्लास की बात करेंगे तो सबसे पहले इस क्लास के बारे में जानिए। ये क्लास डेली शाम को 7 बजे हो रही है, जहां हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में प्रॉपर डिटेल में अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास को डेली देखें। साथ ही साथ सुबह 5 बजे एक क्लास होती है, जहां पे हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो आप लोग उस क्लास को भी देखिए, ताकि एग्जाम में जो भी करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाए उसके बारे में आपको पता हो, आंसर आपको पता हो। ठीक है, आज के इस क्लास की बात करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के इस क्लास में हम लोग जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के बारे में जानेंगे, और दोनों धर्मों का हमारे झारखंड में क्या प्रभाव रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म की बात करेंगे तो अब तक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो क्या सर हमें 24 तीर्थंकरों के बारे में जानना है? 24 तीर्थंकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप बोलेंगे तो सर 24 में से कितने तीर्थंकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? 24 में से जैन धर्म के 3 तीर्थंकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रभाव हमारे झारखंड में बहुत अधिक देखने को मिलता है। कई जैन मूर्तियां झारखंड के अलग अलग क्षेत्र से प्राप्त हुई है। कई बौद्ध मूर्तियां भी झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। तो आज हम लोग जानेंगे कि झारखंड के किन किन क्षेत्रों से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है, झारखंड के किन किन क्षेत्रों से बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई है, कौन सी बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई है, कितनी शताब्दी के बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई है, कौन सी सदी के जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने कहा कि जैन धर्म के 3 तीर्थंकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। हाँ जी, तो ये 3 तीर्थंकर कौन कौन है? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर इंपॉर्टेंट है। तो सर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आखिर हैं कौन? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। उनके बारे में आपको जानना है, क्योंकि वो पहले तीर्थंकर थे। किसी भी चीज को जो पहला होता है उसे जानना होता है, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? पार्श्वनाथ, यानी जिसे पारसनाथ के नाम से जाना जाता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ तो सर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो ये तीनों तीर्थंकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का प्रभाव झारखंड में देखने को मिला है। मेनली महावीर स्वामी और पारसनाथ का जो प्रभाव है वो हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो इनके नाम से गिरिडीह जिले में एक पहाड़ी है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर की जो पहाड़ी है उसे पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध की बात करेंगे। आप बोलेंगे सर तो गौतम बुद्ध का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे झारखंड में? गौतम बुद्ध जी ने रांची के एक झरने से स्नान किया था, इसीलिए उस झरने को, उस जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो आप बोलेंगे सर कौन सा जलप्रपात है? आगे जानेंगे कौन सा जलप्रपात है, कहां पे है और कब स्नान किया था। साथ ही साथ गौतम बुद्ध ने दामोदर नदी में भी स्नान किया था, और दामोदर नदी के किनारे वो बहुत टाइम तक अपना समय व्यतीत करते थे। तो गौतम बुद्ध भी इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज का ये क्लास है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव हमारे झारखंड में रहा है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो प्रभाव हमारे झारखंड में रहा है, आज हम लोग मेनली उसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। बात करेंगे जैन और बौद्ध धर्म की, तो दोनों का बहुत गहरा प्रभाव हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का बहुत गहरा प्रभाव हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। अब जानते हैं जैन धर्म के बारे में। तो झारखंड के कौन से जिले में? झारखंड के गिरिडीह जिले में। किस जिले में? झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है क्या? पारसनाथ की पहाड़ी।
पारसनाथ की पहाड़ी, जिसे सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाहन हुआ था 717 बीसी में। 717 बीसी में कहां पे? पारसनाथ की पहाड़ी में। पारसनाथ की पहाड़ी में। पारसनाथ की पहाड़ी की बात करेंगे। पारसनाथ की पहाड़ी कहां पे है? गिरिडीह जिले में स्थित है। ये पहाड़ी सम्मेद शिखर के नाम से जानी जाती है। इसका नाम सम्मेद शिखर है। तो आप बोलेंगे सर आप पारसनाथ की पहाड़ी बोल रहे हैं, कभी सम्मेद शिखर कह रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, इस पहाड़ी का तो नाम है सम्मेद शिखर, लेकिन पारसनाथ जी के यहाँ पे निर्वाहन प्राप्त होने के कारण इसे पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब बोलेंगे सर दिमाग में घुसा नहीं, थोड़ा अच्छे से समझाइएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी या फिर सम्मेद शिखर। तो देखिए बाइक कंपनी कई सारी होती है, टीवीएस, बजाज, हीरो होंडा, यामाहा, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि हमने हीरो होंडा ही लिया है। यानी लोग लेते हैं बजाज का गाड़ी है लेकिन कहते हैं हीरो होंडा है, क्योंकि हीरो होंडा ज्यादा फेमस है। इसलिए पहाड़ी का नाम है सम्मेद शिखर, लेकिन पारसनाथ जी के वहां पे निर्वाहन प्राप्त करने के कारण उनके नाम से भी इस पहाड़ी को संबोधित किया जाता है, उनके नाम से भी इस पहाड़ी को जाना जाता है। कहां पे है ये? गिरिडीह जिले में स्थित है। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहां पे एक और पॉइंट है। क्या? ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है, सम्मेद शिखर की पहाड़ी है, ये इसकी जो ऊंची चोटी है, इसकी जो ऊंची चोटी है वो पूरे झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। यानी पूरे झारखंड में सबसे ऊंचाई पर वही चोटी जो है स्थित है। कौन सी चोटी? पारसनाथ की पहाड़ी यानी सम्मेद शिखर की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। अब इसकी जो ऊंचाई है मीटर में बात करेंगे 1365 मीटर। 1365 मीटर। अब आप बोलेंगे सर आप ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। फुट में बात करेंगे 4478 फुट, 4478 फीट। और मीटर में बात करेंगे 1365 मीटर। ज्यादातर एग्जाम में 1365 मीटर यानी मीटर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको फंसाने का विचार हुआ एग्जामिनर का, तो वो फिर आंसर मीटर में पूछ देगा, सॉरी फुट में पूछ देगा। आंसर जो है फुट में पूछ देगा। अगर आपको फंसाने का रहेगा तो आपको आंसर जो है फीट में पूछ दिया जाएगा। इसलिए आप लोग मीटर और फीट दोनों को याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर यानी 4478 फीट है, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है, ये जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो ये देखिए पारसनाथ की पहाड़ी, आप ये जो नीचे तस्वीर देख रहे हैं ये पारसनाथ की पहाड़ी है, और वहां पे एक मंदिर भी है जिसे पारसनाथ की मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब सीन क्या हुआ है समझिए। इसी पारसनाथ की पहाड़ी यानी सम्मेद शिखर को लेकर अब तक बहुत बवाल हुए हैं। झारखंड सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा था कि इसे हम लोग पर्यटन स्थल घोषित करेंगे। झारखंड सरकार इसे पर्यटन स्थल घोषित करना चाहती थी, जिसको लेकर जैन समुदाय के लोगों ने बहुत ही बवाल किया है कि आप इसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं कर सकते हैं। अब आप में से भी कई कलाकार ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हमें इसके बारे में पता नहीं है, थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर दीजिए कि आखिर वो जो बवाल था वो था क्या। देखिए बवाल ये था कि झारखंड सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। टूरिज्म को बढ़ावा जब झारखंड सरकार दे रही है तो झारखंड सरकार का यह कहना है कि झारखंड में अगर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है तो हम ये जो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है इसे भी टूरिज्म स्थल कर देंगे, टूरिज्म पॉइंट कर देंगे। तीर्थ स्थल की जगह इसे हम लोग टूरिस्ट प्लेस कर देंगे। तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे सर सही भी है, इसे अगर टूरिस्ट प्लेस कर दिया जाए, टूरिस्ट प्लेस करने से झारखंड का ही तो फायदा है। लेकिन जैन धर्म के लोगों का, जैन समुदाय के लोगों का यह कहना है कि अगर किसी स्थल को तीर्थ स्थल की जगह टूरिज्म प्लेस कर दिया जाए
यानी पर्यटन स्थल कर दिया जाए, तीर्थ स्थल की जगह पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए, तो वहां पे नॉनवेज बेचे जाएंगे और वाइन्स यानी शराब का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जो कि तीर्थ स्थल में नहीं किया जाता है। किसी मंदिर में आप देखे होंगे कि शराब पिया जाए, तो इसीलिए जैन समुदाय के लोग जो है बवाल कर रहे थे, झारखंड सरकार के विरोध में कई जो प्रोटेस्ट है वो किए गए कि झारखंड सरकार को यह कहा गया कि आप इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए तो यहाँ पे मांस मछली की बिक्री शुरू हो जाएगी और यहाँ पे लोग शराब का सेवन करना शुरू कर देंगे, इसलिए आप इसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं कर सकते हैं। बाद में झारखंड सरकार के द्वारा भी डिसीजन को चेंज किया गया और झारखंड सरकार के द्वारा यह कहा गया कि हम इस पर्यटन स्थल को इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में नहीं बदल रहे हैं, ये तीर्थ स्थल ही था। तो आप बोलेंगे सर तो ये तो मामला सॉर्ट आउट हो गया, झारखंड सरकार पर्यटन स्थल घोषित कर रही थी लेकिन बाद में इसे पर्यटन स्थल घोषित करने से मना कर दी, तो मामला सॉर्ट आउट हो गया। मामला अभी सॉर्ट आउट हुआ नहीं है। अब यहां पे आ गए आदिवासी समुदाय के लोग, और आदिवासी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि ये जो सम्मेद शिखर की पहाड़ी है ये हमारे भगवान हमारे देवता की पहचान है, इसीलिए इस सम्मेद शिखर को आदिवासी देवता के नाम से पहचान दिलाया जा सके, इसीलिए आदिवासी समुदाय के लोग भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। तो अब जो है ये प्रोटेस्ट कई बवाल हुए, कई प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद अभी जो है ये फिलहाल थोड़ी सी शांत है। आगे और क्या होता है इसके बारे में लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। तो इस मतलब सम्मेद शिखर की पहाड़ी को लेकर कई बवाल जो है देखने को मिले हैं, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट है। कहां पे है ये, तो ये आप गिरिडीह जिले को देख सकते हैं, गिरिडीह जिले में ये स्थित है, ये है गिरिडीह जिला और गिरिडीह जिले में ये स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी। साथ साथ जैन धर्म की और क्या बात करेंगे, तो झारखंड के पलामू जिले में है हनुमान गांव। कहां पे हनुमान गांव, झारखंड के पलामू जिले में है हनुमान गांव। हनुमान गांव से जैन धर्म के कई पूजा स्थल मिले हैं, जैन धर्म के कई जो है पूजा स्थल मिले हैं। कहां से, हनुमान गांव से। हनुमान गांव कहां पे है, पलामू जिले में स्थित है। सिंहभूम की बात करेंगे तो सिंहभूम में जैन धर्म की 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां मिली है, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां जो है सिंहभूम से मिली है। साथ ही साथ सिंहभूम के लोग जैन धर्म को मानते थे और उन्हें सरक कहा जाता था। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंहभूम के जो लोग जैन धर्म को फॉलो करते थे, जैन धर्म को मानते थे, उन्हें किस शब्द के साथ संबोधित किया जाता था, तो उन्हें सरक कहा जाता था। सरक, क्या, सरक, ठीक है। तो ये जो जैन मूर्तियां हैं ये कहां से मिली है, ये जैन मूर्तियां जो है झारखंड के पलामू जिले के हनुमान गांव से मिली है, ठीक है। अब जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म का भी हमारे झारखंड में बहुत अधिक प्रभाव रहा है। कई बौद्ध मूर्तियां भी हमारे झारखंड से मिली है, तो हम लोग जानेंगे कौन कौन सी बौद्ध मूर्तियां मिली है। जैन धर्म का विस्तार जो है पलामू और सरायकेले खरसावां में हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म की जो देवी है, ठीक है, तारा, उसकी भी मूर्ति मिली है सरायकेला खरसावां से। बौद्ध धर्म की देवी तारा की मूर्ति मिली है सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ गांव से, ठीक है। वर्तमान में इस मूर्ति को रांची म्यूजियम में रखा गया है। ये जो तारा की मूर्ति मिली है इसे रांची म्यूजियम में रखा गया है। और आप ये देखिए ये जो मूर्ति है ये मिली है, ठीक है। कहां से मिली है, तो ये जो है सरायकेला खरसावां से मिली है और इसे वर्तमान में रांची म्यूजियम में रखा गया है। अगर आप लोग चाहें तो रांची म्यूजियम में जाके इस मूर्ति को देख सकते हैं। तो कुछ इतना ही प्रभाव हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। और झारखंड में बात करेंगे जैन और बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में से भी जैन धर्म में ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो झारखंड के हजारीबाग जिले से भी
कई बौद्ध मूर्तियां मिली है जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछे नहीं जाते हैं। कई मूर्तियां आपको देवघर जिले से भी देखने को मिली है, लेकिन एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं तो उनके बारे में जानने से भी ज्यादा फायदा है नहीं। हम लोग को वही चीजें पढ़नी है जो एग्जाम में पूछा जाए, यानी हम जो ये पढ़ रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य है एग्जाम को क्रैक करना। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो कम टाइम में हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ये हमारा मेन मोटो है। इसीलिए हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को ही पढ़ेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।